अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बिहार चुनाव तय करेगा गठबंधन का भविष्य। INDIA मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से बना विपक्षी दलों का गठबंधन महज इसलिए अस्तित्व में आया था कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी नीत गठबंधन की सरकार को पटकनी दी जा सके। लेकिन बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में इन दिनों गठबंधन के घटक दलों के बीच जिस तरह के रिश्ते दिख रहे हैं वो कहीं से भी गठबंधन के बेहतर भविष्य होने का संकेत नहीं दे रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन के दोनों मजबूत घटक दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपस में मिलकर बीजेपी नीत गठबंधन से मुकाबला करने की बजाय इस तरह लड़ने से बिहार के बाहर भी गठबंधन के भविष्य पर अब संकट खड़ा हो रहा है। सियासी जानकार भी मान रहे हैं कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिहार का चुनाव परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह परिणाम गठबंधन के भविष्य का निर्धारण करेगा। बिहार में जिस तरह कांग्रेस से उसके क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल व्यवहार कर रहा है, कमोबेश वही व्यवहार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि सपा नेतृत्व गठबंधन की मौजूदा स्थितियों से काफ़ी कुछ सबक भी ले रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन की तिथि समाप्त हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के गठबंधन के लिए अंतिम तिथि आज है। बिहार में विपक्षी गठबंधन की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस कुटुंबा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारने की घोषणा की थी, वहां से राष्ट्रीय जनता दल ने भी प्रत्याशी उतारने का निर्णय ले लिया है। इस तरह के लगभग 11 और सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने हैं। सपा के मुताबिक बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों खासकर कांग्रेस से जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा थी वो उस पर खरी नहीं उतरी। हालांकि INDIA गठबंधन को लेकर सपा की नीति एकदम स्पष्ट है। उसका मानना है कि जो क्षेत्रीय दल जिस राज्य में मजबूत है, कांग्रेस को वहां उसकी बात को तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने ऐसे ही नासमझी भरे प्रबंधन के कारण हरियाणा जैसा आसान चुनाव भी हार लिया था। इन्हीं कुछ वजहों से सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर अब फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने के मूड में है। अभी प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की 11 सीटों पर भी दोनों दलों के बीच कोई तालमेल नहीं है। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि भविष्य में भी सपा कांग्रेस के उन्हीं प्रत्याशियों पर विचार करेगी जो उसकी नज़र में जिताऊ होंगे। इस बाबत सीट बंटवारे में सपा किसी भी तरह के दबाव में नहीं रहेगी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।